जी, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और फाइनल देख चुके होंगे और जो मैंने प्रेडिक्ट किया था वो नहीं हुआ और उसमें मेरा कसूर नहीं है क्योंकि जिस तरह की टैक्टिक्स रिजवान ने कल यूज़ किए हैं आई मीन वेरी डिसअपॉइंटिंग एंड वेरी वेरी आई मीन आप कहें कि वेरी हर्टिंग फॉर द पीपल ऑफ मुल्तान और ओवरऑल इन जनरल एज वेल कि क्या क्या रिजवान के टैक्टिक्स है कल वो भी वही उसने हरकतें की हैं जो कि दूसरे कुछ कैप्टन करते रहे हैं। तो हम बात करते हैं मैच की। इट वाज मुल्तान मैच टू लूज इवन एट 160 160 पे भी मुल्तान का मैच ही था कि मुल्तान अपनी गलतियां करता तो हारता क्योंकि जितनी तगड़ी बॉलिंग लाइन मुल्तान की थी वो 140 को भी डिफेंड कर सकते थे 150 को भी डिफेंड कर सकते थे और 160 तो कर ही सकते थे और कर ही लिया था ऑलमोस्ट। लेकिन टैक्टिक्स की बात हम करेंगे कि क्यों मुल्तान हारा है। मुल्तान हारा है अपनी अजीब गरीब टैक्टिक्स की वजह से। पहले तो रिजवान की बैटिंग बाय हिमसेल्फ 26 गेंदों पे 26 इस विकेट के ऊपर स्ट्रेंज। फिर आपने बिल्कुल ठीक किया, आपने विली को भेजा लेग स्पिनर को काउंटर करने के लिए, बड़ी राइट मूव थी। लेकिन जब विली आउट हो गया तो उसके बाद चेंजेस क्यों? आपका बेस्ट बैट्समैन था उस्मान, वो आपने भेजा। उसके बाद जो नेक्स्ट बेस्ट बैट्समैन आपकी टीम में खेल रहा था वो इफ्तिखार था। इफ्तिखार ने थ्रू आउट द टूर्नामेंट आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है। तो आप एक बड़े मैच में खास तौर पे अपने बेस्ट बैट्समैन को मैक्सिमम बॉल्स देते हैं कि वो मैक्सिमम बॉल्स खेले और ताकि वो इम्पैक्ट छोड़ सके। आपने पूरी कोशिश की कि उसको कम से कम बॉल मिले। आपने उससे पहले खुशदिल शाह को, जिसको कि आपने पूरे टूर्नामेंट में कहीं बैटिंग करने नहीं भेजा था, एक मैच में शायद वो बैटिंग करने गया था, उसमें भी उसने 11 बॉलों पे 11 बनाया था और वो मैच भी जो है मुल्तान सिर्फ 4 रन से हारा था। तो आपने उससे इफ्तिखार से पहले खुशदिल शाह को भेज दिया और तो और आपने उसको भेज दिया उसामा मीर को। और जब सिर्फ 3.3 ओवर्स रह गए तब इफ्तिखार बैटिंग करने गया। आई मीन आपने सिर्फ 21 गेंदें उसको दी और उन 21 गेंदों में जब 7 आउट, शायद 6 या 7 आउट हो गए हुए थे, तो उसको टेल के साथ खेलना था और अनलकीली एक ही ओवर में 2 विकेटें गिर गई और 9 आउट हो गए। तो उसको एक ओवर ऑलमोस्ट मेडन खेलना पड़ा। तो ये टैक्टिक्स क्या थे? अब कौन पूछेगा ये क्वेश्चन? कौन करेगा इन लोगों से? कोई भी नहीं कर सकेगा क्योंकि जो मेरे नज़दीक डाउट्स क्रिएट करती हैं चीज़ें और तमाम कैप्टन ने की हैं, शाहीन शाह अफरीदी से लेके शादाब से लेके रिजवान से लेके बाबर तक सबने ये किया है। प्रॉब्ली मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन कई बार लगता है कि मैचेस को, टूर्नामेंट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ मैनिपुलेट किया जाता है, ऐसे ही लगता है। अदरवाइज लॉजिक तो ये नहीं कहता कि आप इफ्तिखार से पहले जो आपका बेस्ट हिटर है आप उसामा को भेज दें या उससे पहले खुशदिल शाह को भेज दें। बहरहाल वहाँ पे इन्होंने स्कोर कम किया लेकिन फिर भी इनफ था। और बॉलिंग चेंजेस कुछ मुझे डाइसी नज़र आई हैं कि आई डेविड विली ने इतना अच्छा ओवर किया है जो उसने थर्ड लास्ट प्रॉब्ली इट वाज यस 16th 17th ओवर था और उसको फिर यूज़ ना करना, तो ये अपनी टैक्टिक्स की वजह से मुल्तान मैच हार गया। लास्ट बॉल था, थ्रिलर थ्रिलर आप कह सकते हैं, पर थ्रिलर बना दिया गया अपनी गलतियों से और टैक्टिक्स की वजह से। और तो वेल डिजर्व विक्ट्री फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड, डिजर्व करते थे, पीछे से आए थे, आखिरी 5 मैच जीतने थे, पांचों के पांचों जीते और टूर्नामेंट जीते। वेरी वेरी वेल डिजर्व इस्लामाबाद, वेल डन। और हम इसमें भी कह सकते हैं कि जो है शादाब का बहुत रोल है, बहुत ज़्यादा रोल है इमाद वसीम का। इमाद वसीम को बाहर बिठा के 2 साल आप नवाज को खिलाते रहे हैं। मैं बार बार अपनी वीडियोज़ में कहता रहा हूँ कि क्या आपने हासिल करना है, कौन सा तेल निकालना है सामने के अंदर से, इससे जान छुड़ाएं, इमाद को खिलाएं, इमाद को खिलाएं। मैं कहता रह गया, उससे पहले इमाद ने रिटायरमेंट भी दे दी, उसने भी सोने पर सुहागा तीर चल दिया। लेकिन अभी भी क्योंकि इज अ ग्रेट यूटिलिटी प्लेयर, कोशिश करके उसको वापस लाएं, उसको टीम में डालें। अब हम बात करते हैं टूर्नामेंट में हमारे प्लसेस क्या हुए और माइनसेस क्या हुए। प्लस जो सबसे बड़ा मैंने देखा है वो हमारे तमाम के तमाम जो स्पिनर्स हैं लोकल सर्किट के ऊपर, उन सबकी बॉलिंग फॉर्म थी। शादाब ने अपनी फॉर्म रिगेन की, उसामा ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन ये देखा गया कि उसामा जब प्रेशर उन पर पड़ा तो वो बिल्कुल हिल गए। जिस तरह कल भी उन पर एक ओवर में मार पड़ी है तो वो मार खाते ही गए हैं। अदरवाइज उन्होंने बॉलिंग अच्छी की, बहुत अच्छी बॉलिंग की है अबरार ने। लेकिन जो सबसे बड़ा कैच था वो साइम अयूब की बॉलिंग थी। कैरम बॉल कर सकना, एक ओपनर होके इतनी ज़बरदस्त लेंथ में वो बंदा कैरम बॉल फेंकता है, वो आपको एक बना बनाया ऑलराउंडर मिल गया जिसके साथ परसिस्ट करना चाहिए। बैटिंग के तो हम उसके फैन थे ही, लेकिन ये नया एंगल, एक नया फैसेट उसकी क्रिकेट का हमारे सामने आया है। तो सबसे बड़ा गेम इस टूर्नामेंट का मेरी नज़र में वो है साइम अयूब की बॉलिंग। और ये आगे जाके आपको बहुत काम आने वाली है। बंदा बड़ी विकेटें लेगा, इसके साथ परसिस्ट करें, अगर मार भी पड़ती है तो उससे 4 ओवर ज़रूर करें T20s में। और एक बैट्समैन को एक्स्ट्रा आप खिला सकते हैं अगर आप इससे 4 ओवर्स खिलाते हैं कराते हैं तो। उसके अलावा बैटिंग में तो कोई खास गेंद नहीं। हाँ, इरफान खान न्याजी एक लड़का अच्छा लगा मुझे, उसने जिस तरह शाहीन को खिला, तमाम क्वालिटी बॉलर्स को जिस तरह उसने पिटाई किया, उसको अपने साथ रखें, 15 के पूल में रखें या 25 के पूल में रखें, उसको आप प्लेयर बना सकते हैं। उसको आप हिटिंग एक बंदे में ही नजर आई है, जितना भी यंग टैलेंट आया उसमें से कंसिस्टेंट हिटिंग एक बंदे ने किया, वो है इरफान खान न्याजी।
तो आप उसको प्रोसेस करेंगे। 2 चीज़ें पॉजिटिव हुई हैं। इरफान खान नियाज़ी एक नया लड़का जिसको आप लेके चल सकते हैं, और आपके स्पिनर्स की फॉर्म, और साइम अयूब की खास तौर पे बॉलिंग फॉर्म। अब हम आते हैं नेगेटिव्स की तरफ। नेगेटिव सबसे बड़ा जो रहा है वो खूबसूरत ड्रॉप कैचेस हैं। इतने कैचेस ड्रॉप किए हैं, मेरे ख्याल में 9 के करीब तो अकेले खुशदिल शाह ने किए हैं, और मेरे ख्याल में इससे भी शायद डबल जो है वो बेचारे इसने किए हैं हुनैन शाह ने। तो पता नहीं, आई मीन, और उसके बावजूद वो कैचेस ड्रॉप करता जा रहा है और उसको बाउंड्री पे खड़ा किया हुआ है। वो हर मैच में कैच छोड़ता है, उसको फिर बाउंड्री पे खड़ा करते हैं। जिद ये है कि बाउंड्री पे खड़ा हो, कैच पकड़े और हम साबित करें कि हमने इसको ठीक खड़ा किया हुआ था। तो उससे आप मैच हार जाते हैं। तो बहुत स्लॉपी, बहुत गंदी फील्डिंग पाकिस्तानी फील्डर्स की जानिब से। जॉर्डन कॉक्स ने कल इनफैक्ट मैच जिताया है। उसने एक बाउंड्री रोकी है, इम्पॉसिबल। वो उसने एक चौका था, उसको उसने इम्पॉसिबल बाउंड्री रोकी थी, वो 2 रन बने, और उसके बाद जो उसने कैच किया वही एंड पे काउंट कर गया। आपको फॉरेन क्रिकेटर से सीखना चाहिए। पैथेटिक फील्डिंग जो है, नेगेटिव था सबसे बड़ा नेगेटिव इस टूर्नामेंट का। बहुत ही गंदी और स्लॉपी फील्डिंग थी। एक और नेगेटिव था कराची का क्राउड। बहुत अफसोस हुआ। इंटरनेशनल मीडिया देख रहा था, इंटरनेशनल कमेंटेटर्स आए हुए थे, कि बहुत गंदा क्राउड था कराची का। बहुत अफसोस हुआ है। इस तरह मेरे ख्याल में जो सिटी रिस्पॉन्ड नहीं करती है, उधर मैचेस नहीं देने चाहिए। मैचेस आपको उन सेंटर्स में देने चाहिए जहाँ क्राउड आता है। मुल्तान में जिस तरह एक सीट खाली नहीं थी, मुल्तान में इतना रश था। ये चीज़ें थी कुछ जो मैंने आपसे बात करनी थी। अब आगे चलेंगे, देखेंगे, आईपीएल स्टार्ट होगा, उसके बारे में अगर बात कर सका तो फिर आपसे बात करूंगा। आप लोग अपना बड़ा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।